नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी कहानी में। एक दिन भी चूका नहीं गया कि पेट में दर्द शुरू हो जाता है। उस दिन ऐसा ही हुआ, ना चाहते हुए भी खूब पी लिया। होश ही नहीं रहा कि किसने घर पहुंचाया है। सब कुछ खुली आंखों से देखकर भी पत्नी ने कुछ ना कहा। थूक कर घूंट गले से नीचे उतरा तो लगा कि कई घूंट खून के गले के नीचे उतर गया है। दिन भर हड्डी तोड़ मेहनत की, शाम को लगा कि जोर जोर उखड़ा जा रहा है। एक अनबुझ सी प्यास उसे परेशान कर रही थी। वह तड़प उठा। शराब की तलब ने उसके पांव भद्दी की ओर मोड़ दिए थे। देखा साथियों ने पहले भी खूब चढ़ा रखी है, वह भी साथ हो लिया। दिन भर की कड़ी मेहनत, अधिक पैसे कमा लेने की गर्ज से कुछ खाया पिया नहीं था। अंतड़ियां भूख से जब जब एड़ती, सार्वजनिक नल से पानी की चंद घूंट पीकर जीभ तर कर लेता। पेट में दो दाना ना था। देसी दारू ने अपना जोर बताया था। तब उसे पता ही ना कि अंतिम घूंट के बाद क्या हुआ। सुबह होश आने पर सुना डॉक्टर उसकी पत्नी से कह रहे थे, आज के बाद शराब का एक घूंट कभी भी जान ले सकता है। सुन कर वह तड़प उठी। उसने भी सुना लेकिन कहा कुछ नहीं। तीसरे दिन जब अच्छा हुआ दौर चौराहे पर पहुंचा, तब साथियों ने कुछ इस तरह स्वागत किया मानो इलेक्शन पेटिशन में पुनः जीत कर कोई नेता आया है। सुबह पत्नी की आंखों की उदासी और बच्चों के चेहरे पर उभर आए भविष्य को देखा। तब उसने मन ही मन संकल्प लिया था कि अब शराब को हाथ नहीं लगाएगा। दिन भर ठेले में माल भर यहाँ से वहाँ पहुँचाने लगा। शरीर में कमजोरी थी। माथे से टपकती पसीने को देखकर महसूस करता कि जिस्म का सारा खून बूंद बूंद कर टपक रहा है। ऊंची ऊंचाइयों से चढ़ता ठेला गाड़ी उसे पीछे, बहुत पीछे खींच लेगी। ढलान में लगता तेज चाल के कारण सांस उखड़ने ही वाली है और गाड़ी उसे वक्त से पहले मंजिल तक पहुंचाने वाली है। जैसे तैसे धीरे धीरे कटा, शाम का सूरज अस्त होने वाला था। उसने आज पहली बार गौर से देखा। आकाश लाल लाल दिखाई दे रहा था। धीरे धीरे अंधेरा घिर रहा था। तारे टिमटिमा रहे थे। थोड़ी देर में सूरज छिप जाएगा, रह जाएगा छोटे छोटे तारे और अंधेरा। उसे लगा वह सूरज है जो धीरे धीरे अस्त हो रहा है और छोटे छोटे तारे उसके बच्चे हैं जो अंधेरे के आंचल तले अपने भविष्य की तलाश में माँ के साथ निकल पड़े हैं। चलते चलते वह ठिठक कर खड़ा हो गया। देखा कचरे के ढेर के पास एक कुतिया लेटी है। वह पिल्ला कुतिया का दूध पी रहा है, जबकि दूसरा कुतिया की पूंछ से खेल रहा है। उसे अपने बच्चे याद आ गए। चौराहे पर ठेला गाड़ी को ठिकाने लगा, जल्दी जल्दी घर की ओर चल पड़ा। आज उसने अच्छे पैसे कमा लिए थे। बड़े दिनों से पत्नी कह रही थी कि उसका मन कुछ खट्टा खाने के लिए कर रहा है। बच्चे भी रोज कहते थे, बापू मीठे तेल की रोटी खाएं। महीने बीत गए हैं, आज खिलाएंगे ना। हर रोज वह बच्चों को छोटा सा आश्वासन व गुनगुना थमा देता था। आज हाँ जरूर खिलाएंगे, लेकिन बच्चों के लिए कभी भी आज नहीं आया। हर बार वह बापू के लिए शराब की बोतल में उतर जाता। वह ज्यों ही गली की ओर मुड़ा, देखा बहुत से साथी उसकी प्रतीक्षा में खड़े हैं। उसे देखकर सबका चेहरा खिल गया। एक ने दौड़कर बाहों में उठाते हुए कहा, आ गया अपना शेर, आ गया। जुग जुग जियो मेरे यार, दूसरे ने कहा। अब मजा आएगा, तीसरा बोला। फिर हो जाए इसी खुशी में, चौथा बोला। नहीं, वह बोला, अब कभी नहीं। अरे यार, एक ने हाथ पकड़ घसीटते हुए कहा, तेरे अच्छे होने की खुशी में हम यहाँ कब से खड़े हैं और तू महिलाओं की तरह नहीं नहीं बोल रहा है।
नहीं भाई, उसने इनकार करते हुए कहा। मैं नहीं पीऊँगा। लो सुनो, एक ने चुटकी ली। अपना देवदास कहता है नहीं पीऊँगा और ज़ोर ज़ोर से हँस पड़ा। बेटा पिएगा नहीं तो जिएगा कैसे? किसी ने बीच में कहा। वह नहीं कहता रहा, लेकिन बेठहाके लगाते हुए भट्टी की ओर घसीट ले गए। वह अनमने भाव में इधर उधर देखने लगा। उसे लगा भेड़ियों के बीच में मुना फंस गया है। उसका मन कह रहा था कि सबको रौंदता हुआ भाग खड़ा हो। रात हो रही है, पत्नी राह देख रही होगी, बच्चे दरवाजे पर बैठे होंगे। अभी वह उसी अधेड़ बुन में था कि शराब की पूरी बोतल लिए एक साथी आ गया। शराब की बोतल देखते हुए उसके दिमाग में तरह तरह के विचार आने लगे। दूसरा जल्दी से 4-5 गिलास कांच के लेकर पानी लाया। फिर किसी ने भुने हुए चने भी लाकर पास में रख दिए। आज वह अपने आप को कोस रहा था, क्योंकि उसके शराब पीनी शुरू की थी। उसे स्वयं पर बड़ी घृणा हो रही थी। मन कर रहा था कि उठकर भाग जाए। लो यार, एक ने शराब का भरा हुआ गिलास उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा। खींच लो एक सांस में। सुनकर उसका ध्यान टूटा। उसने देखा, ठीक उसके मुंह के सामने शराब से भरा गिलास है। शराब का भभका नाक के अंदर घुसते ही उसे बड़ी जोर से उबकाई आई। लगा पेट फट जाएगा अंदर का और सब कुछ बाहर निकल जाएगा। नहीं, उसने इनकार किया। उसकी बात सुनकर सब हंस पड़े। एक ने लगभग ताली देते हुए कहा, हम अपने बच्चों को पेट काट कर तेरे अच्छे होने की खुशी में पिला रहे हैं और तू नखरे कर रहा है। वह उसकी ओर गुस्से से देखने लगा और शराब का गिलास लेने से इनकार कर दिया। इस पर एक ने जबरदस्ती उसके हाथ में गिलास थमाकर कहा, पी ले यार, भाभी को हम मना लेंगे। इस पर सभी ने एक सुर में कहा, हाँ हाँ पी ले, भाभी को मना ही लेंगे। उस पर जोर देने लगे। ना चाहते हुए भी वह गिलास को हाथ में लेकर देखने लगा। इच्छा हो रही थी कि शराब का गिलास किसी के मुंह पर दे मारे। देवदास कहने वाले के सिर पर शराब की बोतल दे मारे। पिज्जा मिट्टी के फेर, एक ने बगल से कहा। सभी उसके बढ़ावा देने लगे। उसके हाथ कांपने लगे थे, जिससे भरा हुआ गिलास भी कांप रहा था। वे उत्सुकता से उसकी ओर देख रहे थे। वह शराब को देख रहा था। शराब का रंग लाल था, बिल्कुल शाम के आकाश की तरह। पीता है कि नहीं? किसी ने जोर से डांटा। सुनते ही हाथ से गिलास गिरते गिरते बचा। पीता हूँ, उसके रुंधे स्वर ने कहा। उसकी आंख भर आई। एक बार पुनः उसका हाथ कांप उठा। गिलास धीरे धीरे होठों की ओर बढ़ने लगा। तभी उसे सुनाई दिया, बापू मीठे तेल की रोटी खाए, महीने बीत गए हैं, आज खिलाएंगे ना? एक क्षण को उसका हाथ रुका, फिर होठों से जा लगा। हर घूंट के साथ हल्क नीचे ऊपर होने लगा था। बेखौफ हो रहे थे कि पट्टा बिना पानी पिए मिलाए ही पी रहा है। अंतिम घूंट हलक के नीचे उतरने लगा था कि किसी ने कहा, खट्टा खाने का मन हो रहा है। उसे लगा जैसे किसी ने ऊपर से नीचे गिरा दिया हो। शराब का अंतिम घूंट उसे जहर से भी ज़्यादा कड़वा लगा। मुंह का स्वाद बिगड़ गया और ढेर सा थूक मुंह से बाहर निकल गया। उसकी इस हरकत को सभी आश्चर्य में देखने लगे। कुछ तो ठहाके लगाने लगे। इस बीच एक ने चारों गिलास में शराब भरी और अपना अपना गिलास उठाया और आपस में टकरा कर कहने लगे। अपने यार के अच्छे होने की खुशी में पश्चाताप की मुद्रा में सिर झुकाए वह सोच रहा था कि पत्नी को क्या मुंह दिखाएगा, बच्चों के प्रश्न का क्या जवाब देगा। फिर डॉक्टर ने भी तो कहा है, अब एक बूंद शराब की कभी भी जान ले सकती है। ले यार, एक ने कहा। उसने हड़बड़ा कर देखा। शराब से भरा दूसरा गिलास सामने था। उसने सबको खा जाने वाली नज़रों से देखा, जिसकी प्रतिक्रिया किसी पर भी न हुई। उसने स्पष्ट देखा, जिसके हाथ में गिलास था उसके दांत बड़े बड़े और पीले रंग के हैं।
एक बार उन दांतों को देख कर वह डर सा गया। लगा खूंखार भेड़ियों के दांत उसकी गर्दन पर गड़ने ही वाले हैं। वह पीछे हट गया, जिसे देखकर बेफब पहले से अधिक जोर से ठहाके लगाते हुए हंसने लगे। शराब अब तक पेट में पहुंचकर असर दिखाने लगी थी। आंखों में लाल डोरे पड़ रहे थे और भुजाओं में खून का तेज दौरा शुरू हो गया था। पांव इतने सख्त हो गए थे कि यदि किसी चट्टान पर रख दें तो पानी निकल जाए। सबने देखा, सबने झपट कर गिलास ले लिया और एक ही सांस में पी गया। किसी को पता ही ना चला कि पीने और पिलाने का दौर कब खत्म हुआ। भट्टी वाले ने सब कहा, चलो अपने अपने घर, दुकान बंद होने वाली है। तब से वे लड़खड़ाते हुए गिरते उठने लगे। उससे तो उठा ही ना गया। भट्टी वाला एक मोटी सी गाली देकर चला गया। रात के चौथे पहर पर ठंडी ठंडी हवा चली। उसके बदन में हरकत हुई। ठंड से बचने के लिए दोनों हाथों को जांघ से दबा कर गोल हो गया। ठंडी हवा का एक झोंका उसे छूते हुए निकल गया। वह दोनों हाथों को टटोलने लगा। जब उसके कुछ हाथ न लगा तब उसे एहसास हुआ कि वह घर में नहीं कहीं और है। वह हड़बड़ा कर उठ बैठा। देखा सभी साथी जा चुके हैं। शराब का नशा उस पर बुरी तरह हावी था। उसे लग रहा था जैसे कोई उसे पीछे बार बार खींच रहा है, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। भट्टी में थोड़ी देर आकर वह रुक गया। लघु शंका के बाद उसने काफी हल्कापन सा महसूस किया। अब वह ठीक से खड़ा हो सकता था। सड़क के किनारे दूर दूर तक बिजली के खंभों में लगे ट्यूबलाइट की रोशनी से सारा इलाका दूधिया हो गया था। दुक्के आवारा कुत्तों के भौंकने की आवाज़ें आ रही थीं। रात को गश्त लगाने वाले गोरखे की सीटी की आवाज़ वातावरण में भय पैदा कर देती थी। गिरते फिरते वह घर पहुंचा। टूटी फूटी पटनियों से बने दरवाजे से उसने देखा छोटा बच्चा माँ के स्तन को मुंह में दबाए दुस्वस्थ अवस्था में है। बड़ा अपनी माँ के पीछे सोया पड़ा है। चूल्हा ठंडा है और खाना पकाने का बर्तन औंधा पर रखा है। धीरे से दरवाज़ा खोलकर अंदर गया। थोड़ी देर तक पत्नी और बच्चों को अजीब नज़रों से देखता रहा। बच्चों का पिचका हुआ उसके गालों पर सूखे आंसुओं की धार स्पष्ट दिखाई दे रही थी। उसकी आंखें भर आईं। धीरे से झुककर उसने छोटे बच्चे के माथे को चूमना चाहा ही था कि उसकी पत्नी हड़बड़ा कर उठ बैठी। देखा उसका पति सामने ही झुक हुआ बैठा है। उसके मुंह से शराब की गंध आ रही है। आंखें चढ़ी हुई और कपड़ों में धूल लगी है। पत्नी की आंखों में आंख मिलाते ही वह अपराध भाव से नीचे फिर करके वहीं पसर गया। एकाएक वह चीख पड़ी और रोने लगी। चीख सुनते ही बच्चे डर कर उठकर बैठ गए। माँ के सीने से जा लगे। भयभीत नजरों से पिता की ओर देख रहे थे। पत्नी को गला फाड़ रोते देख उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि उसे चुप करा सके। ना चाहते हुए भी उसने हिम्मत जुटाकर पत्नी की ओर देखा। तभी वह चीख पड़ी, शर्म नहीं आती, पीकर आए हैं। जानते नहीं डॉक्टर ने क्या कहा था। कहते हुए वह जोर जोर से रोने लगी। वह पत्थर के भूत की तरह चुप। अरे, उससे पति के दोनों बाजुओं को पकड़ कर झुकते हुए कहा, अपनी चिंता ना करो, मेरी चिंता ना करो, लेकिन बच्चों का तो ख्याल करो। भगवान ना करे कल तुम्हें अगर कुछ हो गया तो इनका क्या होगा। रोने के पश्चात बच्चों को सीने से लगाकर रोने लगी। माँ को रोते देख बच्चों को भी रोने लगे। घर में एक अजीब सा वातावरण व्याप्त था। वह धीरे से उठा। छोटे बच्चे को गोद में लेते हुए पत्नी से कहा, मुझे माफ़ कर दो, अब मैं कभी नहीं पीऊँगा। मैंने फिर कभी शराब को हाथ लगाया तो मुझे तेरी कसम, इन बच्चों की कसम कहकर बच्चों से प्यार करने लगा। दूर कहीं से सूरज निकल रहा था और रोशनी की एक
किरण उसके घर के अंदर भी आ रही थी। तो दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं एवं हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।